नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 3 अगस्त और चलिए जानते हैं 3 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। ऑप्शन ए है KL राहुल, ऑप्शन बी है शिखर धवन, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। तो यहाँ पर जानते हैं, शिखर धवन जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 15 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। यह जानकारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 30 जुलाई 2022 को दी थी। भारत बनाम जिम्बाब्वे वनडे टीम 2022 को अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने चुना है। भारत बनाम जिम्बाब्वे 2022 सीरीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह सहित वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र कुमार चहल को भी बाहर रखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भारत का नेतृत्व कौन करेगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, शिखर धवन। आज का अगला अपडेट है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी पूरे भारत में दुनिया का सबसे उन्नत 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए तैयार है। ऑप्शन ए है एयरटेल, ऑप्शन बी है वोडाफोन, ऑप्शन सी अदानी और ऑप्शन डी है रिलायंस जियो। तो यहाँ पर जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल समाधानों में वैश्विक नेता बनाने के लिए दुनिया के सबसे उन्नत 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए तैयार है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित 5G नीलामी में 7000 मेगाहर्ट्ज़, 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। यह अधिग्रहण जियो को दुनिया का सबसे उन्नत 5G नेटवर्क बनाने और वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन टेलीकॉम कंपनी भारत में दुनिया का सबसे उन्नत 5G नेटवर्क रोल आउट करने के लिए तैयार है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, रिलायंस जियो। आज का अगला अपडेट है, भारत किस महीने तक पूरे देश में 5G सेवाएं शुरू कर सकता है। ऑप्शन ए है अगस्त 2022, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2022, ऑप्शन सी है दिसंबर 2022 और ऑप्शन डी है जनवरी 2023। तो यहाँ पर जानते हैं, भारत में 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G की दूरसंचार सेवाएं अक्टूबर 2022 तक शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 अगस्त 2022 को 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के सफल समापन की घोषणा के बाद 1.50 लाख रुपए से अधिक की बोलियां जीतने की घोषणा की है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क सहित 4 कंपनियां कुल 72,058 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई थी, जिनमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज़ या लगभग 71% नीलामी में बिकी है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत में किस महीने तक 5G सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, अक्टूबर 2022। अगला अपडेट है, नई दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए संजय अग्रवाल, ऑप्शन बी है संजय अरोड़ा, ऑप्शन सी है सुरजीत बंसल और ऑप्शन डी है विनय पाठक। तो यहाँ पर जानते हैं कि तमिलनाडु कैडेट के 1988 बैच के IPS अधिकारी संजय अरोड़ा ने 1 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। वह राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए। संजय अरोड़ा पहले DG के रूप में कार्यरत हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस उन्होंने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो यहाँ पूछा गया है कि अब वर्तमान समय में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, संजय अरोड़ा। और यह किसका स्थान लेंगे। तो राकेश अस्थाना का। अगला आपका क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला जूडो 48 की ग्राफ फाइनल में किसने रजत पदक जीता। ऑप्शन ए है आपका सुशीला देवी लिकमाम, ऑप्शन बी है हरजिंदर कौर, ऑप्शन सी है आपका विद्या रानी देवी और ऑप्शन डी है मीराबाई चानू।
तो यहाँ पर जानते हैं सुशीला देवी 1 अगस्त 2022 को महिलाओं के जूडो 48 किग्रा फाइनल में रजत पदक के साथ राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने वाली पहली जूडोका बनी है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की माइकेला से हारने के बाद महिलाओं के जूडो 48 किग्रा फाइनल में रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम में महिला जूडो के 48 किग्रा फाइनल में किसने रजत पदक जीता। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सुशीला देवी लिक मबाम। और याद रहे कि महिला के जूडो में यह रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। अगला आपका कौन सी एयरलाइंस एक नई नीति ला रही है जिसमें पायलटों को सेवानिवृत्ति के बाद उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी है जेट एयरवेज, ऑप्शन सी एयर इंडिया और ऑप्शन डी है इंडिगो। तो यहाँ पर जानते हैं एयर इंडिया ने एक नई नीति पेश की है जिसके तहत वह अनुबंध के आधार पर चुनिंदा पायलटों को सेवानिवृत्ति के बाद 5 साल की अवधि के लिए सेवा का विस्तार प्रदान करेगी। इस अनुबंध को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ाया जा सकता है। एयर इंडिया के पायलट वर्तमान में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी ने अपने बड़े बेड़े में विमानों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव और सेवानिवृत्ति के बाद भी पायलटों की सेवा का विस्तार करने का फैसला किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी एयरलाइन अपने पायलटों को सेवानिवृत्ति के बाद भी उड़ान भरने की अनुमति दी है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, एयर इंडिया। और जैसे बताया कि एयर इंडिया में वर्तमान समय में पायलटों की रिटायरमेंट की आयु है 58 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश व्यायाम पिच ब्लैक का आयोजन करेगा। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पर जानते हैं कि युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक की मेज़बानी रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा की जाएगी। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ठिकानों डार्विन और टिंडल में हर 2 साल में एक बार होता है। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड सहित 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैनिक कर्मचारी भाग लेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा देश व्यायाम पिच ब्लैक का आयोजन मतलब कि युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन करेगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, ऑस्ट्रेलिया। और इसमें कुल कितने देश भाग लेंगे। तो कुल 17 देश इसमें भाग लेंगे। 17 देश के कुल 2500 सैनिक इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है UNHRC, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है UNGA और ऑप्शन जी है G20। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश यूनेस्को के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, यूनेस्को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है भारत में औश, अमन और बोरोर किसके नाम से संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्लेशियर, ऑप्शन बी है मैंग्रोव क्षेत्र, ऑप्शन सी है चावल की फसल और ऑप्शन डी है गेहूं की फसल। तो यहाँ पर भारत में औश, अमन और बोरोरे जो है वह चावल की फसल है। यह फसल मुख्यतः असम में 3 फसल ऋतु में चावल की बोई जाती हैं। तो उसके हेतु यह मुख्यतः असम राज्य से संबंधित है। तो यह आपकी चावल की किस्में हैं। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक भारत की ओर से किसने जीता। तो सही उत्तर है आपका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है आपका कि एयर इंडिया में पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि एयर इंडिया में पायलटों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा मैंने आपको बताया कि पेट की सीरीज को मैंने शुरू कर दिया है तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।